हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 हम अब देख रहे हैं जेई एडवांस 2024 पेपर वन का। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में है टू यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ मास पर यूनिट लेंथ म्यू एंड 4 म्यू। ओके, द लेंथ एल एंड 2L, मतलब दोनों का मास पर यूनिट लेंथ अलग है, लेंथ अलग अलग है। ओके, रेस्पेक्टिवली आर जॉइंट एट पॉइंट O एंड टाइड टू फिक्स एंड P एंड Q। तो यहाँ पर दोनों को हमने O पे कनेक्ट किया है और P और Q दो फिक्स एंड पर, दोनों एंड के बीच में हमने इन दोनों स्ट्रिंग को कनेक्ट कर दिया। द स्ट्रिंग आर इन द टेंशन T, यूनिफॉर्म टेंशन T, है ना। तो यहाँ पर जब कभी हम ऐसे स्ट्रिंग को कनेक्ट करते हैं तो दोनों टेंशन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब T1 इक्वल टू T2 होता है, जिसको हम T लिख सकते हैं। ओके, दोनों का टेंशन क्या होता है, दोनों में टेंशन सेम होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ O पॉइंट पर FBD बनाते हैं तो टेंशन इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इफ वी डिफाइन फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2L रूट T बाई म्यू, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हमको ये समझना है कि जब जो जॉइंट होता है, जहाँ पर दो स्ट्रिंग अलग अलग डेंसिटी के हमने कनेक्ट किए हैं, वहाँ पर हमेशा नोड बनता है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें, विथ अ नोड एट O एंड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ कंपोजिट स्ट्रिंग इज न्यू नॉट, तो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो तो हम चेक करेंगे, पर सबसे पहला यहाँ पर नोड बनेगा। मतलब ए ऑप्शन सही हो सकता है। बी ऑप्शन की बात करें, विथ एन एंटी नोड एट ओ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो बी को हम क्रॉस कर देंगे, बी पॉसिबल नहीं है। डी की बात करें, नो वाइब्रेशन मोड विथ एंटी नोड एट ओ, यहाँ पर भी अगर हम देखें कि डी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नो वाइब्रेशनल मोड विथ एंटी नोड एट ओ, तो ओ पे एंटी नोड की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए डी भी यहाँ पर गलत है। ओके, सी में लिखा है, व्हेन द कंपोजिट स्ट्रिंग वाइब्रेट एट द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विथ नोड एट ओ, इट हैज 6 नोड्स इंक्लूडिंग एंड नोड्स। ओके, तो ये सी वाला भी करेक्ट होने के चांसेस हैं। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जब कभी हमने ऐसे स्ट्रिंग को कनेक्ट किया है तो दोनों में फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस होती है वो इक्वल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है। मतलब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, न्यू वन इज इक्वल टू न्यू टू। ओके, और अगर हम यहाँ कंसिडर करें कि जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसमें नंबर ऑफ लूप्स जो बन रहे हैं वो n1 बन रहे हैं, और सेकंड में नंबर ऑफ लूप्स जो बन रहे हैं वो n2 बन रहे हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर फार्मूला यूज करें तो v1 का फार्मूला हम लिख सकते हैं n1/2L1 रूट T1 डिवाइडेड बाय म्यू1 इज इक्वल टू, सेकंड के लिए हम लिखेंगे तो n2 डिवाइडेड बाय 2L2 रूट T2 डिवाइडेड बाय म्यू 2। अब यहाँ पर T1 इज इक्वल टू T2 है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो T1 से T1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 भी हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। N1 डिवाइडेड बाय फर्स्ट स्ट्रिंग जो है उसका लेंथ L है, तो कैपिटल L लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय म्यू, यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रिंग का लीनियर मास डेंसिटी दे रखा है। N2 एज इट इज, लेंथ सेकेंड स्ट्रिंग का हम पुट करेंगे 2L। ओके, और यहाँ पर T तो कैंसिल हो गया है, म्यू 2 का वैल्यू हम 4 म्यू पुट करेंगे, तो म्यू से म्यू भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। T यहाँ पर 1 हो चुका था, कैंसिल हो चुका था, और L से L भी यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे। हमको यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है कि N1 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। मतलब अल्टीमेट हमको यहाँ पर पता चल रहा है कि N1 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई 4। ओके, अब अगर हम यहाँ पर n1 n2 n1 डिवाइडेड बाय n2 का वैल्यू फाइंड करें तो वो हमको मिलेगा 1/4। और अगर हम इस केस में मिनिमम देखें कि मिनिमम इनका वैल्यू क्या हो सकता है, मिनिमम इनका वैल्यू क्या हो सकता है, तो n1 का मिनिमम वैल्यू 1 होगा और n2 का मिनिमम वैल्यू 4 होगा, जब वो फंडामेंटल n1 जो होगा वो फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट करेगा। तो यहाँ पर n1 का वैल्यू 1 है, इसका मतलब इस P से O तक केवल एक ही लूप बन रहा है। अगर ये कंडीशन है तो यहाँ पर एक लूप बनेगा, और O से Q के बीच में यहाँ पर 4 लूप बनेंगे, क्योंकि n2 का वैल्यू 4 आ रहा है, तो यहाँ पर 4 लूप बनेंगे। ओके, ऐसे 4 लूप बनेंगे, तो एक लूप,
दूसरा लूप, तीसरा लूप और चौथा लूप। ओके, सेम एज इट इज, ऐसे 4 लूप बनेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम और अच्छे से बना सकते हैं इसको, क्योंकि हमने यहाँ पर उनका जो साइज है वो अलग अलग बना दिया था, तो हम यहाँ पर सारे का साइज एक जैसा बना सकते हैं। ओके, थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ऐसे 4 लूप बनेंगे। अब अगर हम नंबर ऑफ नोड काउंट करें तो फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ। मतलब कि यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ मिनिमम फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली न्यू नॉट बनेगा। क्यों बनेगा न्यू नॉट? न्यू नॉट बनेगा 1/2L रूट टी बाई म्यू। ओके, जब यहाँ पर n का वैल्यू n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 होगा, और वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला आया था इसमें हमने n1 का वैल्यू 1 पुट किया है, तो हमको फ्रीक्वेंसी मिल गई। मतलब ए बी यहाँ पर करेक्ट है, तो हम यहाँ पर चूज करेंगे ए एंड बी।